Assalamu alaikum, second year biology students. So today we are continuing our chapter number 17, nervous coordination, and our topic is brain. Okay, अच्छा आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करते हैं, आप लोग मुझे जो है वो कमेंट्स पे कह रहे होते हैं कि मिस प्लीज़ कंटिन्यू कर दें सेकेंड ईयर बायोलॉजी के मोर लेक्चर्स. You guys can also contact me on Instagram by @to gain knowledge. सिंपल सी स्पेलिंग है और सिंपल सा यूज़र नेम है. आराम से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट ऑनलाइन क्लासेस सो यू कैन ईज़िली कॉन्टेक्ट मी, सो आई विल गिव इंशाल्लाह. सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक. अच्छा, अगर हम बात करें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है हमारे पास. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस कहते हैं, और एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस. ठीक है. अच्छा, जो सीएनएस है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, और उसकी एक सेंट्रल लोकेशन भी है. हमारी बॉडी के मिड लाइन वाला जो पार्ट है वहाँ पे ये सेंट्रल लोकेशन मौजूद है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है. अब अगर हम पीएनएस की बात करें तो ये कुछ नर्व्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा है. जो नर्व क्या कर रही हैं, सीएनएस पे प्रोजेक्ट कर रही हैं, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से ये प्रोजेक्ट कर रही हैं, और इनकी एक पेरिफेरल लोकेशन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो सीएनएस जो है वो ऐसा इंटीग्रेटिंग पोर्शन है. इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है तशरीह करना या वाज़े तौर पर बयान करना. तो सीएनएस जो है वो इंटीग्रेटिंग पोर्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का, जहाँ पे हमारी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस यानी कि जो भी चीज़ें हम सेंस कर रहे होते हैं, देखना, सूंघना, टच करना, ये सब रिसीव हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है. ठीक है, जो भी थॉट्स हम सोच रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो यहीं पे जनरेट हो रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, प्राइमरली यानी कि शुरुआती तौर पे ये किस पे कुछ न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट करता है, इंटर न्यूरॉन्स पे. अच्छा, 10 to 100 बिलियंस न्यूरॉन्स. ठीक है, सुभान अल्लाह. अच्छा, सीएनएस जो है वो तीन तरीक़ों से प्रोटेक्टेड है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो बोनी आर्मर है. ठीक है, जिसको जो हमारे स्कल पे कंसिस्ट कर रहा है. ठीक है, जो हमारा ब्रेन को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है. अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो वो वर्टिबल कॉलम है, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अगर बात करें बीनीथ बोरी आर्मर अ ट्रिपल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मीनिंग्स, ये हम 10 में भी पढ़ के आ चुके हैं कि 3 लेयर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ की मौजूद होती हैं जिन्हें हम मीनिंग्स कहते हैं. जो आउटर लेयर है क्रैनियम से, जो आउटर लेयर है. अच्छा, क्रैनियम क्या है, स्कल या वो बोनी स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन को बेसिकली क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अगर क्रैनियम की बात करें तो क्रैनियम की जो आउटर लेयर है उसको हम डोरा मैटर कहते हैं. मिडल लेयर जो है वो आर्चनॉइड मैटर है, और जो इनर पार्ट इनर नेक्स्ट टू द नर्वस टिश्यू यानी कि उस नर्वस टिश्यू के मीनिंग्स के जो इनर नेक्स्ट मौजूद है उसको हम पिया मैटर कहते हैं. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने वन बाय वन बिल्कुल इसी तरह याद करनी है. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें आर्चनॉइड और पिया मैटर के दरमियान की, तो वहाँ पे क्लियर लैम्प जो है लिक्विड लाइक चीज़ मौजूद है जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं. ठीक है, जिसे हम सीएसएफ कहते हैं. ये क्या है, कुशन लाइक प्रोटेक्शन दे रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीएसएफ. ठीक है. अच्छा, अब आ जाओ ब्रेन पे. अच्छा, ब्रेन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो लॉन्ग है वो ज़ूलॉजी में लगता ही लगता है आपके बोर्ड्स के पेपर में. सो जो भी बात मैं बताऊँ वो अच्छे से दिमाग में बिठानी है, याद करनी है. ठीक है. अच्छा, द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास ब्रेन ही है. ठीक है. इन ह्यूमन इज़ द ब्रेन विच इज़ हाउस्ड इन द स्कल एंड शेल्टर्ड बाय द क्रैनियम. ठीक है, यानी कि हमारे स्कल के अंदर हाउस्ड है, यानी कि स्कल के अंदर मौजूद है, साथ साथ शेल्टर्ड बाय द क्रैनियम, क्रैनियम से प्रोटेक्ट हुआ हुआ है. क्रैनियम वो स्कल या वो बोनी स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन के सराउंड मौजूद हो और प्रोटेक्शन दे रहा हो. ठीक है. अच्छा, जो इसका स्ट्रक्चर है, जनरल डिज़ाइन है ह्यूमन ब्रेन का, वो किससे सिमिलर है, एनिमल ब्रेन से. ठीक है, लेकिन अगर बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो मोर डेवलप्ड है. अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है ब्रेन की, जिसको हम अक्सर ग्रे मैटर भी रेफर करते हैं. बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है. बहुत सारे हायर कोग्निटिव फंक्शंस हैं इसके, जैसे थिंकिंग हो गया, थॉट हो गया, सही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आती हैं. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ह्यूमंस के अंदर ज़ाहिर है ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ें जो हैं वो हैं कि हम सोच सकते हैं, सही है,
और जानवरों के अंदर ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनक्रेडिबली लार्ज है, कॉम्प्लिकेटेड है, कितना 1.4 kg है, 3 पाउंड्स है वेट में, ठीक है। डिपेंड करता है कि इस सेक क्या है, बेसिकली मेल है या फीमेल है, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट और ऑब्वियस पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। 2 रीजन्स में फोर ब्रेन को डिवाइड किया गया है, ठीक है, टेलेंसिफिलोन एंड डाइसिफिलोन, ठीक है। अच्छा, टेलेंसिफिलोन की अगर बात करें तो इसको भी फर्दर 2 हिस्सों में डिफ्रेंशिएट किया है, हेमिस्फीयर में और सेरिब्रम में, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ईच अदर बाय मीन्स ऑफ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन द कॉर्पस कोलोसम। अच्छा, ये जो कॉर्पस कोलोसम है बेसिकली ये क्या है, बिल्कुल वाइट मैटर का जो बेंड होता है ना, बिल्कुल उस तरह है। ये ब्रिज करता है जो भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान जो गैप मौजूद है उसको ये ब्रिज बना के इधर से उधर जो है वो मैसेजेस, सिग्नल्स और जो है ना बातें इधर से उधर पहुंचा रहा होता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प कराता है कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक्सॉन का वर्ड यूज़ हुआ है। अच्छा, ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ग्रे मैटर, मतलब कि जो हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वो आउटर ग्रे मैटर पे कंसिस्ट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, और इनर जो है अंदर का जो पार्ट है वो पूरा वाइट मैटर है, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ द मोस्ट सफिस्टिकेटेड मतलब हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है ब्रेन का, ठीक है। 10 to 15 बिलियन न्यूरॉन्स यहाँ पे थिन सरफेस लेयर के तौर पे पैक्ड हुए हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है, नर्व सेल्स हैं जिनके ज़रिए सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है, सही है। अब अगर हम बात करें द सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ हाईली कॉन्वोलेटेड, ठीक है। अच्छा, सोचो इस तरह से कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस है ना वो बिल्कुल व्रिंकल्ड है, क्योंकि ये फोल्डेड है बेड शीट की तरह, ठीक है। ये जो व्रिंकल्स हैं और फोल्ड्स हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं ब्रेन की, और कितना इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है जब 3 टाइम्स जो है वो कर रहे हैं तो इनकी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की क्या कहते हैं, अगर हम देखें कि कितने रीजन्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, तो एनाटॉमिकल क्राइटेरिया, यानी कि एनाटॉमल क्राइटेरिया का मतलब यही होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनाटॉमी में यूज़ होती हैं ताकि कैटेगराइज कर सकें, हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकें, बॉडी के अंदर जो भी क्राइटेरिया चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो इनको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल, पैरेटल, ऑक्यूपेटल एंड टेम्पोरल लोब, सही है। अच्छा, ये हम पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में भी, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरेटल, ऑक्यूपेटल, ठीक है। अच्छा, जो एक्टिविटीज़ हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वो कहाँ पे फॉल कर रही हैं, सेंसरी एरिया पे जहाँ से सेंस हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन एरिया पे, मोटर एरिया पे, ठीक है। अगर हम सेंसरी एरिया की बात करें तो बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे इनपुट जो है वो रिसीव हो रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, ठीक है। कोई भी सेंस हो रहा है, कोई भी सेंसर आ रहा है तो वो यहीं आ रहा है। एजुकेशन एरिया क्या है, ये वो एरिया है जहाँ पे हायर मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे इंटेलिजेंट, रीजनिंग, मेमोरी, सही है, जो क्या करें, इंटरप्रीट करें, यानी कि डिफ़ाइन करें, एनालाइज करें इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब अगर हम मोटर एरिया की बात करें तो ये वो एरिया है जो सारे रिस्पॉन्सेस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, यानी कि मूवमेंट करा रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट करा रहा है, ठीक है। ये तो बात हो गई टेलेंसिफ्लोन की, ठीक है। अब आ जाओ डीएनसीफ्लोन पे। अब अगर हम बात करें डीएनसीफ्लोन की तो बेसिकली ये जो है ना वो 2 हिस्सों में डिफ़ाइन हुआ है हमारे पास, यानी कि थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब अगर हम थैलेमस की बात करें तो ये मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर है, यानी कि इंटीग्रेशन क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ कंबाइनिंग और मर्जिंग डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग का क्या है भाई, एक मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर है। इसका मेन इनपुट सेंटर क्या है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, सेरिब्रम तक जाता है। मेन आउटपुट सेंटर क्या है, मोटर इन्फॉर्मेशन है, सेरिब्रम को लीव करता है। जो भी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन आ रही होती है हमारे सेंसेस से वो इसके अंदर सॉर्ट आउट हो रही होती है थैलेमस के अंदर, और फिर कहाँ सेंड हो रही होती है, एप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर में, ताकि फ़र्दर इंटरप्रिटेशन यानी कि डिफ़ाइन हो और इंटीग्रेशन हो, सही है, यानी कि मर्ज हो। अच्छा, अब अगर हम बात करें लिम्बिक सिस्टम की, ठीक है, तो ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। अच्छा, जो कहाँ मौजूद है, थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये 3 चीज़ें लिम्बिक सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है। अब अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के अंदर डिफरेंट क्लस्टर्स मौजूद हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है। कुछ जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं जो हार्मोन्स को रिलीज़ कराते हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं और न्यूरल की कंडक्शन कराते हैं, यानी कि न्यूरल कंडक्शन से मुराद क्या है, न्यूरॉन्स की कंडक्शन, यानी कि जितने भी नर्वस सिस्टम के नर्व्स वगैरह हैं उनकी कंडक्शन, ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, बिल्कुल मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, हंगर को कंट्रोल कर रहा है, थ्रस्ट, वाटर बैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि हमारे पीरियड्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन
सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इन एडिशन यानी कि अगर हम और बात करें हाइपोथैलेमस की, तो ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेशन करा रहा है स्पेसिफिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी कि स्टिमुलेशन मतलब जो भी स्टिमुलाई हमारे पास आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसके बारे में कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस बता रहा है। साथ साथ इलिसिएट्स करा रहा है, इलिसिएट्स का मतलब आखिरकार हासिल करना, ठीक है, या हासिल कर रहा है इमोशन सच एज रेज यानी कि गुस्सा, सही है, फेयर, प्लेजर, सेक्सुअल अराउसल, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस करा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एमिगडाला की, तो इज़ बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर रिस्पॉन्सेस, यानी कि जो भी हमारा बिहेवियर है, जो हम बिहेवियर रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं, गुस्सा करते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं या रोते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कौन करा रहा है, एमिगडाला करा रहा है, सही है। साथ साथ क्या करा रहा है, टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल का चेंज है उनके रिस्पॉन्सेस पे हमारा बिहेवियर, दे कंट्रोल फीलिंग्स एंड इमोशन ऑफ लोनर, सही है। साथ साथ क्या कर रहा है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं लोनली के, यानी कि अकेलेपन की, फेयर, हेटर, रेज, गुस्सा, सेक्सुअल अराउसल, ये सारी चीज़ें कौन करा रहा है, हमारे पास एमिगडाला करा रहा है, ठीक है। अच्छा, हिपोकैम्पस का जो नाम है ना, इसको सी हॉर्स भी बोला जाता है कभी कभार, क्योंकि ये इसलिए रिसेंबल कर रहा होता है ड्यू टू इस कर्व्ड एंड एलोंगेटेड शेप, अपने कर्व और एलोंगेटेड शेप की वजह से इसको सी हॉर्स से मिलाया जाता है। अच्छा, इसका रोल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, और भी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या कर रहा है ये, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प कर रहा है, टूल्स रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, short term memory and procedural memory types remember of how to do motor acts like walking on the other hand and not mediated by the hippocampus। अच्छा, क्या क्या करा रहे हैं भाई, हम किस तरह से मोटर एक्ट्स कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हिप्पोकैम्पस से बिल्कुल भी मेडिएटेड नहीं करता। मेडिएटेड मीन्स वास्ते होना या किसी भी चीज़ पर डिपेंड करना, तो ये हिप्पोकैम्पस पे जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। जो कॉर्टेक्स हैं और सेरिबैलम है, ये दोनों चीज़ें जो है वो प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल हैं इनको मैनेज करने में, ठीक है। अच्छा, फोर ब्रेन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो लेट्स टॉक अबाउट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है, एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो चुका है ह्यूमन के अंदर, बट एन इम्पॉर्टेंट रिलाय सेंटर, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, वसीला है, रिलाय मतलब वसीला, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिलाय सेंटर है मिड ब्रेन। अच्छा, किस पे कंसिस्ट कर रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन पे, ठीक है, जो कहाँ से एक्सटेंड करता हुआ आ रहा है, विच एक्सटेंड ऑल द वे फ्रॉम सेंटर कोल ऑफ द मेड्यूला, तो ये मेड्यूला हिंड ब्रेन का पार्ट है, यहाँ से जो है वो एक्सटेंड कर रहा है ये थ्रू द पॉन्स एंड मिड ब्रेन एंड ऑन टू द एंड ऑन इनटू लोअर रीजन्स ऑफ द फोर ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन के लोअर रीजन्स में द रेटिकुलर फॉर्मेशन। अच्छा, अब जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसको समझो, होता क्या है, प्ले अ रोल इन स्लीप एंड अराउजल, यानी कि हमारे जागने में और सोने में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमोशंस में, मसल्स की टोन में, सर्टेन मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस, इन सब चीज़ों में जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन वो जो है रिलाई कर रहा होता है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, हिंड ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, ये तीन चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये समझ आ गई तो वेल एंड गुड। अच्छा, मेड्यूला जो है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है, जैसे ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेड्यूला कर रहा है। पॉन्स कहाँ मौजूद है, मेड्यूला के बिल्कुल ऊपर। टेंड टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशंस बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी कि सोने में, जागने में, इन दोनों में, बिटवीन स्टेजेस ऑफ स्लीप, दौरान नींद, इन सब चीज़ों में। अदर इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस का बढ़ना चढ़ना, ये सब चीज़ें। अच्छा, सेरिबेलम जो है तीसरा पार्ट, ये थोड़ा सा क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है, बॉडी की मूवमेंट में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है हमारी जॉइंट्स की डिफरेंट पोजीशन से, हमारी मसल्स की लेंथ से। साथ साथ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम्स। अच्छा, ऑडिटरी क्या है हमारे पास, वो साउंड एंड हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर विजुअल सिस्टम की बात करें तो इमेजेस और लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। साथ साथ मोटर पाथवे से भी इनपुट जो है वो रिसीव कर रहा होता है, साथ साथ हमें बताता है कि हमें एक्शंस किस तरह लेने हैं, ठीक है, जो कि ज़ाहिर है सेरिब्रम से आ रहे हैं। अच्छा, सेरिबेलम क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है ताकि ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड बैलेंस की जनरेट करा सके, ठीक है। अच्छा, ब्रेन स्टेम जो है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये एक ऐसा रीजन है जो हमारी ब्रेन के बेस पे मौजूद है। सर्वाइकल, हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड डीप सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों के दरमियान मौजूद है, ठीक है।
लो कि ब्रेन स्टेम का रोल क्या है, कहाँ रोल प्ले कर रहा है। सम इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शंस जैसे ब्रीथिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करने में हेल्प कराता है। ह्यूमंस के पास 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं ब्रेन स्टेम के, मेडुला ऑब्लिगेंडा जिसे हम माइलिन सीफ्लोन कहते हैं, पॉन्स मेटेनसीफ्लोन कहते हैं, और मिड ब्रेन मीनसीफ्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो ब्रेन से मुताल्लिक थी, और ब्रेन को याद करने में आपको, जो उसका टॉपिक होता है लॉन्ग याद करने में, आपको बहुत ईज़िली रहेगा अगर आप मेरी ये वीडियो देख लो तो। सो inshallah from next class we will continue spinal cord.